21 जून 2025 को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता राहुल गांधी ने मोबाइल मरम्मत तकनीशियनों के साथ जुड़ने के लिए नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में से एक नेहरू प्लेस का दौरा किया। उनकी यात्रा से भारत के विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति, विशेषकर मेड इन इंडिया और असेंबल इन इंडिया के बीच अंतर पर महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हुई। सोशल मीडिया पर साझा किए गए 8 मिनट 33 सेकंड के वीडियो में कैद गांधी की बातचीत में विनिर्माण में गिरावट, बढ़ती युवा बेरोजगारी और चीनी आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता सहित महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। ये लेख उनकी यात्रा के दौरान उठाए गए प्रमुख बिंदुओं, मेक इन इंडिया पहल के व्यापक संदर्भ और भारत के आर्थिक भविष्य के लिए निहितार्थों पर प्रकाश डालता है, जैसा कि विभिन्न हिंदी समाचार स्रोतों और अन्य मीडिया आउटलेट्स द्वारा बताया गया है। यात्रा का संदर्भ राहुल गांधी की नेहरू प्लेस की यात्रा सिर्फ एक नियमित सार्वजनिक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि भारत के कुशल कार्यबल के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, विशेषकर शिवम और सैफ जैसे युवा तकनीशियन, जिनसे उनकी मुलाकात अपनी यात्रा के दौरान हुई थी। ये तकनीशियन, जिन्हें प्रतिभाशाली, कुशल और संभावनाओं से भरपूर बताया गया है, एक ऐसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था में अवसर खोजने के लिए संघर्ष कर रही है जिसके बारे में गांधी जी का दावा है कि वह अपने विनिर्माण वादों को पूरा करने में विफल हो रही है। अपने वार्तालाप में गांधी जी ने विनिर्माण और संयोजन के बीच अंतर पर जोर दिया। यह एक ऐसा बिंदु है जो मोदी सरकार की प्रमुख मेक इन इंडिया पहल के संदर्भ में गहराई से प्रतिध्वनित होता है, जिसे 2014 में भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए शुरू किया गया था। मेड इन इंडिया बनाम असेंबल इन इंडिया गांधी का मुख्य तर्क, जिसे नेहरू प्लेस के तकनीशियनों ने भी दोहराया, ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, विशेष रूप से मोबाइल फोन और लैपटॉप में भारत की भूमिका यह मुख्यतः चीन से आयातित घटकों के संयोजन तक ही सीमित है। सब माल चीनी है, सब कुछ चीनी है, जैसा कि एक तकनीशियन ने कथित तौर पर टिप्पणी की, इस वास्तविकता को दर्शाता है कि अधिकांश महत्वपूर्ण घटक स्क्रीन, कैमरा, बैटरी, चिप्स और स्पीकर चीन में निर्मित होते हैं और केवल भारत में इकट्ठे होते हैं। गांधी जी ने तर्क दिया कि आयात पर यह निर्भरता चीनी कंपनियों को लाभ पहुंचाती है, जबकि भारत में रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार को सीमित करती है। उन्होंने कहा, सच्चाई स्पष्ट है, हम इकट्ठा करते हैं, आयात करते हैं, लेकिन निर्माण नहीं करते। चीन का मुनाफा, यह अंतर महत्वपूर्ण है। मेड इन इंडिया का तात्पर्य है कि किसी उत्पाद को घरेलू स्तर पर डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाता है, जिससे स्थानीय नवाचार, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत भारत में एकत्रित का अर्थ है कि भारत विदेशी निर्मित घटकों को एक साथ रखने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो सीमित आर्थिक मूल्य उत्पन्न करता है और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेष रूप से चीन पर निर्भर रखता है। गांधी जी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चीन वैश्विक मोबाइल और लैपटॉप विनिर्माण उद्योग पर हावी है, जिससे भारत मूल उत्पादों के निर्माता के बजाय विदेशी कंपनियों के लिए एक बाजार बन गया है। मेक इन इंडिया की आलोचना, गांधी जी ने नेहरू प्लेस की अपनी यात्रा का उपयोग मेक इन इंडिया पहल की तीखी आलोचना करने के लिए किया और इसे समाधान के बिना नारा कहा। उन्होंने दावा किया कि 2014 में इसके लॉन्च के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी 14% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गई है, युवा बेरोजगारी बढ़ गई है और चीन से आयात 2 गुना से अधिक हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना को चुपचाप वापस लिया जा रहा है, जो एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का संकेत है। आज तक और न्यूज 18 जैसे हिंदी समाचार आउटलेट्स ने गांधी की टिप्पणियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और उनके इस दावे पर ध्यान दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारों की कला में महारत हासिल कर ली है, लेकिन ठोस परिणाम देने में विफल रहे हैं। भारत में भारत का नारा चलता है, भारत में भारत इकट्ठा होता है, चीन में भारत इकट्ठा होता है, मेक इन इंडिया का नारा चलता है, लेकिन वास्तव में हम केवल इकट्ठा होते हैं और चीन मुनाफा कमाता है, गांधी को ये कहते हुए उद्धृत किया गया था। इस कथा ने कई लोगों को प्रभावित किया क्योंकि इसने सरकारी बयानबाजी और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर किया। तकनीशियन परिप्रेक्ष्य, गांधी जी ने नेहरू प्लेस में जिन तकनीशियनों से मुलाकात की, उन्होंने अपने संघर्षों को साझा किया तथा कुशल श्रमिकों के लिए अवसरों की कमी को रेखांकित किया। जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत में अपनी विशेषज्ञता के बावजूद वे उद्योग के हाशिए पर ही बने हुए हैं तथा अपने व्यवसाय को नया रूप देने या बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधनों या सहायता तक पहुंचने में असमर्थ हैं। गांधी ने तर्क दिया कि भारत का आर्थिक मॉडल आयातित घटकों पर भरोसा करके विदेशी अल्पाधिकार को बनाए रखता है,
जो स्थानीय उद्यमिता और रोजगार सृजन को रोकता है। उन्होंने स्थानीय उत्पादकों को सशक्त बनाने के लिए ईमानदार सुधारों और वित्तीय सहायता का आह्वान किया, तथा चेतावनी दी कि वास्तविक विनिर्माण की ओर बदलाव के बिना भारत विदेशी वस्तुओं का बाजार बना रहेगा। भाजपा का प्रतिवाद। भारत जनता पार्टी भाजपा ने गांधी जी की आलोचना का तुरंत जवाब दिया। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बन गया है।